जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, सिद्धार्थ गौतम अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक किसान मिलता है जो अपने बैलगाड़ी पर राशन का बोझ लिए जा रहा होता है। तभी उसके बैलगाड़ी का एक पहिया एक गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। उस पहिए को निकालने के लिए वह किसान बैलों को निर्दयता से पिटाई करने लगता है। तभी सिद्धार्थ की नज़र उन पर पड़ती है और सिद्धार्थ गौतम उनके पास जाकर कहते हैं कि आप इतनी निर्दयता से इन बैलों को क्यों मार रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर किसान साइड में खड़े होकर कहता है कि देखिए ना महाराज, यह पहिया गड्ढे में गिरकर फंस गया है। कितना भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं निकल रहा है। सिद्धार्थ कहते हैं चलो हम तुम मिलकर जोर लगाते हैं, पहिया ज़रूर निकलेगा। उसके बाद किसान और सिद्धार्थ मिलकर ज़ोर ज़ोर से उस पहिए के निकालने की कोशिश में जुट जाते हैं। तभी पीछे से कुछ ब्राह्मण लोग वहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम, ये तुम क्या कर रहे हो। सिद्धार्थ गौतम उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं एक किसान की मदद कर रहा हूँ, इतना भी आप लोगों को दिखाई नहीं देता। इतनी सी बात सुनकर ब्राह्मण कहते हैं कि मदद कर रहे हैं या पाप। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं पाप? कैसा पाप? उसके बाद ब्राह्मण कहता है कि क्या आप नहीं जानते, ये एक किसान और एक शूद्र है। और साइड में खड़े किसान से कहता है कि तुम ओछी जाति के, तुम युवराज को रोकते तक नहीं, अभी दंडवत होकर क्षमा मांगो। इतनी बातें सुनने के बाद किसान सिद्धार्थ के चरणों में हाथ जोड़कर गिरने लगता है। तभी सिद्धार्थ उन हाथों को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमसे क्षमा क्यों मांगे। फिर ब्राह्मण कहता है कि इसने आपको छूने का अपराध किया है। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि इसने मुझे नहीं बल्कि मैंने इसे छुआ है। उसके बाद ब्राह्मण कहता है कि क्षमा युवराज, पहले तो इसने इस मार्ग में आने का सबसे बड़ा अपराध किया है। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि कैसा अपराध? यह मार्ग तो सबके लिए है, यह जल, यह वायु, यह मिट्टी, यह हवा, यह तो सबके लिए समान है, फिर अपराध कैसा? उसके बाद ब्राह्मण को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में कहता है कि यह ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। फिर सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि उसी ईश्वर ने इसको बनाया है जिसने आपको, और इतना ही नहीं, यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा। तुम होते कौन हो इसे दंडित करने वाले? उसके बाद सिद्धार्थ गौतम गुस्से में आकर ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम केवल ब्राह्मण हो, कोई अधिकारी नहीं जो इसे सजा दोगे, क्योंकि अधिकारी ईश्वर है। इतनी बातें सुनने के बाद ब्राह्मण को और गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि आप यह मत भूलो युवराज, हम इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप हैं। इस सृष्टि पर हम ईश्वर का प्रतीक हैं। हम वेदांती, पूजा पाठ और कर्म से इस धरती पर पूजनीय अधिकारी हैं। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम कहते हैं यदि अगर यह सत्य है तो कर लेते हैं आप में और इस किसान में तुलना। इस किसान ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है और फल फूल उगाए हैं। क्या तुम्हारे वेदांत इन फूलों को मुरझाने से रोक सकते हैं? और तुम ईश्वर का प्रतीक इस गड्ढे में फंसे हुए इस पहिए को बिना हाथ लगाए हुए इसे निकाल सकते हो? इतनी बातें सुनने के बाद ब्राह्मण कहता है कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि अपमान तो आप इस मनुष्य क्या कर रहे हैं। इतनी बातें सुनने के बाद ब्राह्मण को और गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर विवाद कर रहे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं केवल मनुष्यता को बचा रहा हूँ, क्योंकि विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही मनुष्य के साथ घृणा पर है। क्योंकि धर्म की सार्थकता मनुष्य को एक करने में जुटी हुई है, उसे जोड़ने में, ना कि तोड़ने में। सिद्धार्थ गौतम उस ब्राह्मण को समझाते हुए कहते हैं
कि आपने जो वर्ण बनाया है वह धर्म के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार है। इतनी बातें सुनने के बाद ब्राह्मण कहता है कि धर्म सबसे श्रेष्ठ है युवराज, सबसे श्रेष्ठ, जो सभी मनुष्य को अपनी मर्यादाओं से परिचय करवाता है। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि उस धर्म को बनाया किसने? मनुष्य ने। हम सब कहते हैं कि हम मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ ब्राह्मण जी कि क्या आपने कभी शंकर की जाति को पूछा है? क्या आपने कभी ब्राह्मण के गोत्र को पूछा है? इतनी बातें सुनने के बाद सभी ब्राह्मणों में खलबली सी मच जाती है। वह एक दूसरे को बहुत गुस्से के नज़र से देखने लगते हैं। फिर सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि जब हम मनु की संतान हैं तो ये भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि आप, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि ये एक किसान। इतनी बातें सुनने के बाद तो सभी ब्राह्मण के होश ही उड़ जाते हैं और सभी ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाना। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।